पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। प्रत्याशी घर घर जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं। इसी बीच हम पहुंचे हैं सहारनपुर के गांव नल्हेड़ा गुज्जर में, और जब हम यहां पहुंचे तो हमें पता लगा कि एक प्रत्याशी ऐसे भी है जिनकी घर में 5 पीढ़ी है। और जब हमने इनसे बातचीत की तो इन्होंने बताया जो सबसे बड़े इनके बाबा जी है वो पहले 2001 से 2005 तक प्रधान रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं से शुरुआत करेंगे। पहले हमारे बाबा जी है, फिर इनके बेटे आ जाते हैं। उधर क्या नाम है जी आपका? मांगे राम जी है, और उनके बाद इनके बेटे आ जाते हैं। जी सर, आपका क्या नाम है? अरविंद कुमार जी, और उनके बाद उनके बेटे आ जाते हैं। क्या नाम है आपका? अभिनव। अभिनव जी हमारे साथ है। तो एक घर में 5 पीढ़ी आ चुकी है। ये 2001 से और 2005 तक बाबा जी ने, 2000 से लेके फिर प्रधान जी ने चुनाव लड़ा और ये प्रधान जी रहे। तो ताऊ जी, क्या कुछ समय था उसका और क्या नाम आपका है, पूरा बताइए। मेरा नाम जगपाल सिंह है जी। जगपाल सिंह। जब आपने 2000 में चुनाव लड़ा और आपने प्रधानी जीती, जी जी। उस समय का क्या माहौल था? माहौल तो जब तो और कुछ माहौल था, अब तो बहुत कुछ माहौल बदल गया। कितनी आबादी थी जी उस टाइम, कितने वोट थे? वो तो ऐसे थे वो 3000 के करीब। 3000 के वोट करीब थे। तो उस समय जब हम घर घर जाते थे प्रचार करने, तो उस समय का क्या लोगों का अनुभव रहता था? आपका क्या अनुभव था? कैसे लोगों से बात करते थे? बस बात करने का मेरे क्या याद रह रहा है, अब जगह ने क्या क्या होती बात तो करी, भाई यूँ करेंगे वो करेंगे, ऐसा ही था कुछ। नहीं, आज जैसे हम देखते हैं तो गांव में बैनर लग रहे हैं, पर्चे बट रहे हैं। क्या उस समय भी ऐसा कुछ रोष रहता था? बैनर पैनर तो लगने लग गए थे, थोड़े थोड़े से कहीं लगने लग गए थे। वैसे कोई खास नहीं थी बात जी। ये तो इतना होगा बैनर, क्या बदल गया, माहौल ही सारा बदल रहा। उस टाइम प्रधानी का इलेक्शन था या मैं इमरोबा था, उस तो पहले ये बीडीसी भी बाद में ही हुआ, और बीडीसी की वोट जो है ये पेरियड के प्रमुखों को दी जाए, ये बाद में हुई। फिर आपके टाइम पे मुख्यमंत्री कौन था जी? मुख्यमंत्री अरे कौन सा था भाई? हैं? हाँ, मुलायम सिंह था। मुलायम सिंह। हाँ, मुलायम सिंह था। आज के समय में आप कैसे देखते हो जो प्रधान चुनाव कर रहे हैं, जैसे खाना पीना भी चल रहा? हाँ तो जी। सही है ये खाना पीना? सही है, तो जो कुछ हो रहा है अब तो ज़्यादा हो रहा काम। ये तो इतना गलत हो रहा काम जिसका कोई राह नहीं, ज़्यादा बढ़ता जा रहा मामला। कुछ दिनों के बाद यहाँ इलेक्शन होने ही दिक्कत है, बहुत मुश्किल हो जाएंगे। पैसे वाले लोग करेंगे, वैसे तो होने की नहीं। जिनमें पैसा नहीं वो कहाँ से लड़ लेंगे? क्यों? ये खाना पीना जो है इसमें बहुत पैसा बर्बाद हो। शराब का धंधा इतना ज़्यादा चल गया, कोई अंत नहीं भाई। सब जगह चल रहा, कोई एक जगह नहीं। शराब चल रही, खाना पीना चल रहा, और कभी भाई जीवन है रिवन है, तो फर्क तो बहुत पड़ गया। उस टाइम इतना नहीं था जितना अब है। माहौल बदल गया सारा ही। पहले तो वही आदमी नहीं रहे जो उन्हें थे पहले। शुरू में जो यहाँ प्रधान बने, सर्वे समिति से प्रधान बना दिए। कोई इलेक्शन थे ही नहीं, जब बाद में इलेक्शन हुए। अब जैसे जातिगत समीकरण आ गया कि भाई अगर गुज्जर है, हाँ, चमार है, इस तरह से जातियां बढ़ गई अब कि हम अपने कैंडिडेट को ही वोट देंगे। क्या पहले भी था आपके समय पे भी है? ना, जब तो सब सारा गांव इकट्ठा हो गई, एक बना दिया ठहर के। कुछ तो ऐसे चले। ये तो स्वीकार नहीं बनता जा रहा। वही चमार है, ये श्याणी है, ये गुज्जर है, ये जाट है, ये फलाना, ये तो सब अलग अलग हो रही। ये तो न सोचें बिरादरी का ज़्यादा हो रहा है साहब। अब बिरादरी का ज़्यादा बढ़ गया। हाँ, जीव नहीं था इतना। तो प्रधान जी प्रचार करने के लिए गांव में गए हुए हैं, उनके भाई हमारे साथ है। आप भाई हैं उनके? तो इनसे हम बात कर लेते हैं। तो वोटिंग कब की है जी गांव में? 15 अप्रैल। 15 अप्रैल। और अपने गांव से प्रत्याशी कितने हैं प्रधान प्रत्याशी? 7। जो इनके प्रधान था, क्या कुछ काम रह गए जो आप कहते हो कि आपका कैंडिडेट अगर बनता है तो पूरे करेगा? बहुत कार्य रह रहे। जैसे बैंक नहीं हमारे गांव में, सड़कों का निर्माण भी ठीक ढंग से नहीं है, पानी की टंकी की यहाँ सुविधा नहीं है, लैट्रिन की बार बना रखी है लोगों खातर, वो भी नहीं है यहाँ। बहुत कार्य रह रहे जो करने हैं। अगर हम हमारे भाई जी कामयाब हुए तो ये कार्य हम सब करेंगे टोटल, जहाँ तक हो सके विकास का कार्य ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे।
यही इसी वजह से हम खड़े हो। हमारे पिताजी पहले ही मैनेजर स्कूल के, बहुत विकास करा है, घेर था वहाँ छोटा सा, अब कॉलेज बना खड़ा है वहाँ, वह इनकी देन है वहाँ। फिर भाई साहब मैनेजर हो गए थे, अब की बार प्रधान आप। आपके प्रत्याशी में ऐसा क्या खास है जो गांव के लोग आपको वोट दें? हमारे बड़े जो है ना, इन्हें भी काम करे, आप जितने भी ज़्यादा विकास कार्य करे बहुत इन्हें भी, फिर वो भी उसी लाइन पे हैं, इसलिए वोट दे रहे लोग। हम विकास करवाते हैं, विकास के लिए वोट दे रहे। मांग खिलाने पिलाने का चलन बहुत बढ़ गया इस बार चुनाव में। खास बात नहीं है, तो खाने पीने का ऐसा कुछ नहीं है, उससे तो कोई फायदा नहीं है, कोई नहीं है। नो क्या नो तो कोई टूटर मोटर तो पहले से भी हो जाती है, अब भी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप चुनाव को कैसे देखते हो? आपके पापा चुनाव लड़े, वो बहुत पुराना समय था, तो आज के चुनाव को कैसे देख रहे हो? उस चुनाव में, इस चुनाव में अंदर जब तो सर्वसम्मति तक छाया का प्रधान बनाए थे, तो चुनाव हो, सीधी सी बात है, चुनाव ही हो रहे। पहले किस तरह बना देते थे? सर्वसम्मति से गांव के लोग इकट्ठे हुए, सर्वसम्मति होगी, उसके बाद फिर चुनाव शुरू होंगे। चुनाव चलते रहे, बस तो चुनाव तो यूँ चुनाव, हर चीज़ में चुनाव है, तो उसमें क्या, ये तो गांव की प्रधानी का छोटे छोटे भी चुनाव हो रहे हैं। और हमारे साथ है जो उनकी तीसरी पीढ़ी आ जाती है। आप इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? चुनाव तो बढ़िया है जी। चुनाव तो कैसे अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार कर रहे हैं? बस घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं, सभी से मिलते हैं घर घर जाके। तो खिलाने पिलाने का भी रहता है कि? हाँ, खिलाने पिलाने का भी है, घर घर मिठाइयाँ बंटवाते हैं। हाँ, सब चीज़ है। क्या कहना चाहोगे गांव के लोगों से, किस तरह अपील करना चाहोगे? बस गांव के लोगों से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि सब हमारी वोट दें और हमको जिता कर भेजे, विकास होगा गाँव का। गांव के वोटर भी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। आपको क्या लगता है गांव का प्रधान कैसा होना चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए या पैसे वाला होना चाहिए, ज़्यादा पहुंच वाला होना चाहिए? पढ़ा लिखा ईमानदार प्रधान होना चाहिए जी गाँव। जिसके पास पैसा हो? नहीं जी, पैसा वाला नहीं। और जिसकी पहुंच ज़्यादा हो, मंत्री हो तक? वो भी होना चाहिए जी। वो भी होना चाहिए जी, पहुँच तो कार्य होंगे जी गाँव में। पिछले प्रधान ने कितना विकास कराया गाँव में? पिछले प्रधान ने बहुत कम विकास कराया जी। पिछले 5 साल तो बेकार ही गए गाँव के। क्या कुछ कमी रह रही है अभी गाँव में? गाँव में बैंक नहीं है जी, बारात घर नहीं है, टंकी नहीं है पानी की, बिजली का कार्य अधूरा है, कहीं लाइट नहीं है गांव में, खंबे पे किसी का। और अदर प्रधान प्रत्याशी कैसे काम कर रहे हैं? प्रचार कैसे चल रहा है? प्रचार तो ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, शांतिपूर्वक है सब। हमारे गांव में तो कभी भी शांतिपूर्वक हुआ, आज तक हुआ ही नहीं, झगड़ा नहीं हुआ कभी। और जैसा चुनाव हो लगा 15 अप्रैल के बाद चुनाव हो जाए, उसके बाद सब फिर इकट्ठे हो जाएंगे। अगले दिन कुछ लोगों में कुछ तो ऐसा है कि जाते हैं और वहाँ जगह इकट्ठे रहेंगे हम सब। आपका क्या कहना है? प्रधान कैसा होना चाहिए? पढ़ा लिखा शिक्षित होना चाहिए या ज़्यादा पैसों वाला होना चाहिए? नमस्कार जी, मेरा नाम विकास है और मैं इस गांव का भांजा हूं। जो हमारे प्रत्याशी हैं श्री नरेश पाल जी, वो मेरे मामा हैं। अभी आपने कुछ देर पहले एक सवाल किया था कि आपके प्रत्याशी में ऐसी क्या विशेषता है। इस गांव की जनता ने कुछ साल पहले उनको स्कूल के मैनेजर का पद वोट देकर सुशोभित किया था। मैं आपको उनका रिपोर्ट कार्ड बताता हूँ। उन्होंने मैनेजर होते हुए स्कूल में सौंदर्यकरण के लिए काम किया, जो बच्चों की कम संख्या थी उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया, जो क्लासरूम की संख्या थी उसको कम से ज़्यादा की, अनुशासन को महत्व दिया। और उनके स्कूल के ये कामों को देखते हुए सहारनपुर के डीएससी ऑफिसर ने उनको प्रशस्ति पत्र एक सम्मान के रूप में दिया था, यानी कि उनका रिपोर्ट कार्ड अब 10 of 10 था। उन्होंने इतने काम कराए कि जिसकी बदौलत उनको सम्मान मिला, और यही विशेषता, यही एक उनकी पहचान। अगर आज गांव की जनता उन्हें गांव का सरपंच बनाती है तो वो ये सारे कार्य हैं, चाहे वो गली का निर्माण है, चाहे वो गर्ल्स के लिए अलग सुविधा है, किसी भी तरह का कोई गाँव का काम है, उसके लिए वो पहले से भी ज़्यादा प्रयास करेंगे। ये मुख्य बात है।